हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमेश शर्मा फ्रॉम कन्फर्टस एकेडमी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ेंगे आज इस वीडियो में? आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे सम ऑफ यूजुअल रिजल्ट्स ऑफ रैशनल नंबर। और उसमें सबसे पहला टॉपिक है कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। एंड उसके बाद देखेंगे दूसरा टॉपिक जो होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर को हम डेसिमल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन कौन किस 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 तरीकों में हम उसे बदल सकते हैं। मतलब कोई भी रैशनल नंबर है, उस रैशनल नंबर के कितने डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो कोई भी दो रैशनल नंबर्स अगर हमको दिए हैं तो हम उसे उनके बीच में से कभी 2, कभी 1, कभी 3, कभी 4, कभी 5 कितने रैशनल नंबर्स निकालना है, ये हम देखते हैं अभी हाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि छोटा सा रैशनल नंबर हम देख रहे हैं कि सबसे पहला अगर है 3 एंड 4, ये दो रैशनल नंबर्स हैं। और इन रैशनल नंबर से अगर कहता है कि फाइंड 3 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन, फाइंड 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो अगर देखोगे आप 3 रैशनल नंबर, सर कहोगे कि ये 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो हम इसके बीच में कैसे निकालें? हाँ निकालेंगे। देखो आप देखो, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो ये 3/1, और इसके बीच में यहाँ 4 कोई नंबर नहीं है तो ये अपॉन 1। अब हमें इसके बीच के नंबर निकालना है। तो सिंपल तरीका है कि हम पहला अगर एक निकालना है, देखो सिंपल चीज के लिए अगर ओनली आपसे 1 पूछा है तो ये सिंपल फॉर्मूला है कि अगर हमारा पहला नंबर अगर ये ए है और ये दूसरा नंबर अगर बी है, अगर हमें एक ओनली 1 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो इसकी सिंपल आइडेंटिटी है ए प्लस बी। फाइंड अ 1 रैशनल नंबर 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 क्या होगा? ये 1/2 3 प्लस 4, तो क्या हो गया कि 1/2 इंटू 7, और ये हो गया आपका 7/2। तो हम इसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि ये इनके बीच का नंबर है, तो 3 लेस देन, इससे ये बड़ा होगा 7/2, और इसके बीच का क्या होगा 4। तो ये हमारा नंबर क्या है? 1 रैशनल नंबर, 1 रैशनल नंबर इन बिटवीन 3 एंड 4। अब कभी कभी सेकंड टॉपिक में इसी के साथ आगे बढ़ेंगे कि अगर कभी 3 निकालना है, कभी 4 निकालना है, कभी 5 निकालना है, तो अगर इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं है तो आप सिंपल देखो, आपके डिनोमिनेटर पहले सेम होना चाहिए। अभी अगर आगे और देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो यहाँ डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है तो क्या होगा? हम सिंपल यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 3 और 4, हमें अगर 3 निकालना है तो हम 3 + 1 यानी 4, और इस 4 का हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या देखो यहाँ पर 3/1 इंटू 4/4 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? 12/4। सेकेंड वन 4/1 इंटू हमने मल्टीप्लाई किया किससे? 4/4 से, तो क्या हो गया ये? 16/4। और हम ये पढ़ चुके हैं इन 8th क्लास में कि जब डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है तो फिर न्यूमरेटर से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर आपका ग्रेटर है और कौन सा लेस है। तो अब आप देखोगे 12 के इनके बीच में हमें रैशनल नंबर मिलेंगे। कौन सा रैशनल नंबर मिलेगा? 12 के बाद क्या आने वाला है? 12 के बाद आएगा हमारा 13/4, और फिर उसके बाद 14/4, एंड नेक्स्ट 15/4। तो ये क्या है? 3 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन किसके? 3 एंड 4 के। तो जब हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम अगर ओनली 1 अगर रैशनल नंबर निकालना है तो ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, ये बस दिस वन। और अगर यह मेथड है कि अगर हमको इसके 3, 4, 5 अगर निकालने हैं तो अगर पहला डिनोमिनेटर सेम है तो हम देखें इसके और न्यूमरेटर के बीच में कोई भी नंबर बिटवीन नहीं है अभी, तो जितने फाइंड करना है उससे +1 करके हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और हमें वैल्यू मिलेगी व्हेन डिनोमिनेटर सेम हो गया, और इसके बीच में हम रैशनल नंबर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है कि अगर नेक्स्ट देख लें हमें 3/11 और 8/11। तो यहां पर अगर हम 3/11 8/11 अगर देखते हैं तो क्या होगा? देखो सिंपल, नॉर्मली हम देख सकते हैं, यहां पर डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि 3/11 एंड 8/11। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर। बहुत आसान, बहुत आसान। 5 रैशनल नंबर्स आपको बता चुके हैं कि इनके बीच में हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं और डिनोमिनेटर पे ऑलरेडी सेम है, तो हमें इसमें से डिनोमिनेटर सेम नहीं बनाना है, डायरेक्ट ही लिख देना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहां पर क्या होगा? 4/11, 5/11,
एंड 6/11, 7/11 एंड 8/11, बट इन बिटवीन लिखना है तो यही रेशनल नंबर होंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर हमें इससे 10 पूछा है कि 10 निकालना है तो फिर उसकी प्रोसेस बदल जाएगी। तो फिर उसमें क्या करेंगे, फिर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे से, आपको कितना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, जिस तरीके से हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो उस समय की स्टोरी है, कहानी है कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम है। तो कभी कभी आता है कि सर डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो क्या करते हैं, तो उस केस में फिर हम ये करते हैं कि उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं और फिर हम उसके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग से देखेंगे कि यहाँ पर कितने नंबर्स होंगे। तो देखो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो क्या होगा, यह है 2/3 एंड 3/4, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। और इसके नंबर से अगर आपसे 5 नंबर पूछ रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन दीज 2 नंबर्स, तो आप देखो कि यहां पर आपको सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है। और डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, आपको पहले मालूम है कि इसका एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। तो एलसीएम सिंपल, एलसीएम किसका, 3 और 4 का, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने आना वाला है, 12 आना है। ठीक है ना, और यहां से फिर प्रोसेस करेंगे ना हम, इस 3 से डिवाइड किया 12 को तो क्या होगा, ये 2/3 है, 3 4 जा तो ये मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 से डिवाइड किया 12 को 4, 3 4 जा और 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो ये 8/12। सेकेंड नंबर 3/4, 4 से डिवाइड किया 12 3 और ये 3/4 इक्वल टू 9 सॉरी 3 है यहाँ पर, ये 3 तो 4 3 जा 12। अब देखो डिनोमिनेटर आपका सेम हो चुका है, और डिनोमिनेटर आपका जब सेम हो गया है तो फिर हम न्यूमरेटर में देखते हैं कि अब न्यूमरेटर के हम कितने नंबर लिख सकते हैं। बट यहां पर देखो कि फिर भी आपका कोई भी नंबर नहीं है इसके बीच में, तो फिर क्या करना है, अब आपको 5 निकालना है कि 5 फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर्स। और हमने आपसे कहा कि अगर हमने 2 नंबर हैं और उनके न्यूमरेटर में कोई भी बीच में नंबर नहीं है तो जितना फाइंड करना है उसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, तो एग्जैक्टली नंबर मिलेंगे आपको। यहाँ 5 फाइंड करने थे हमको, तो 5 + 1। अब ये 6 का हम इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 8/12 इंटू 6/6, ओके। एंड सेकेंड नंबर है हमारा क्या, 9/12 और इंटू ये हो गया 6/6। ठीक है, तो अब यहां से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 48 और ये नीचे होगा 12 72 और यहां पर होगा ये 54 और अपॉन हो जाएगा ये 72। अब इसके बीच के नंबर आप देखोगे कि न्यूमरेटर तो आपका सेम ही रहना है। अब 48 और 54 के बीच में आपके कितने नंबर्स होंगे आप देख सकते हो, यहां से क्या मिलेगा हमको 49/72। नेक्स्ट नंबर होगा 50/72, नेक्स्ट नंबर होगा 51/72 और 52/72 एंड 53/72। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए, ये 5 नंबर्स हो गए, एग्जैक्टली 5 नंबर्स होंगे 49 50। अब आपको कभी कभी किसी बुक में और किसी आपने और भी बहुत सारी बुक देखी होंगी, वहां पर 10 का कर देते हैं, 20 का कर देते हैं, अपने मन से कुछ भी कर देते हैं और उनके बीच में 50 नंबर, कभी किसी 30 नंबर, कभी 10 नंबर मिलते हैं। यहाँ इस वाली मेथड्स में आपको एग्जैक्टली वही नंबर मिलेंगे जितने आपसे पूछे हुए हैं। तो ठीक है, ये एक्स्ट्रा वाला कुछ नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली फिगर मिलेगा आपको जितना पूछा हुआ है। और कभी कभी 9 है 10 है तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर 2 ही 3 मेथड्स हैं कि पहले अगर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है वो हमने आपको बताया, फिर अगर डिनोमिनेटर उनके सेम है तो उनके बीच के नंबर फाइंड किए, एंड सेकेंड जब हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाया और सेम बना के फिर उनके बीच के नंबर्स फाइंड किए। चलिए तो अब देखते हैं सेकेंड टॉपिक की ओर चलते हैं अपन और सेकेंड टॉपिक है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। हम इसको कभी कभी कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म भी कह देते हैं। तो वो क्या होगा कि कोई भी हमारे रैशनल नंबर से दिए हुए हैं, और रैशनल नंबर्स आपको अपने पिछले वाले वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था उसमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन पूरा क्लियर है कि इस कोई भी नंबर व्हेन वी राइट इन द P/Q फॉर्म, इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 एंड PQR को प्राइम नंबर एंड PQR इंटीजर्स नंबर। ठीक है ना, तो इसको हमें डेसिमल रिप्रेजेंट करना है कि ये डेसिमल में
कितने तरीके से हो सकते हैं। तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रैशनल नंबर का हमारा 2 टाइप्स का है, और वो कौन कौन सा है। फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, जब भी हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो टर्मिनेटिंग मींस देयर इज नो रिमाइंडर। अगर हम डिवाइड करते हैं किसी एक नंबर को और दूसरे नंबर से, p को q से या न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर आफ्टर 2 3 4 5 डिजिट इट विल टर्मिनेट, कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। तो जस्ट एग्जांपल, सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेना, डिवाइड करना और डिवाइड करना तो 9th क्लास में आपको अच्छी तरीके से आता है कि अगर हम लेते हैं कि 5/2, 5/2 तो क्या होगा ये 2.5, ठीक है। और अगर हम सेकंड नंबर लिखते हैं कि अगर इसका जस्ट अपोजिट ले लें तो कि अगर हमें कहें कि 2/5 तो क्या होगा यहाँ पर, अगर डिवाइड करना है तो आप देखेंगे डिवाइड करना नॉर्मल डायरेक्ट डिवाइड करके बता देते हैं आपको बच्चों की तरह। देखो कि 2 से 2 को डिवाइड किया हमने 5 से, भाई 2 डिविजिबल नहीं है तो क्या किया फिर हमने पॉइंट और जो 0 एंड 5 4 जा 20, एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब नो रिमाइंडर, तो क्या कह सकते हैं हम इसको 0.4। तो ऐसे रैशनल नंबर जिनको हम डिवाइड करने पर कोई भी रिमाइंडर न मिले, बट ये कंपलसरी नहीं है कि कोई 1 डिजिट के बाद, कभी 2 डिजिट के बाद, कभी 3 डिजिट के बाद, है ना। तो ये अलग अलग डिजिट हैं। हम देख सकते हैं नेक्स्ट, अगर एक नंबर और ले लें तो ये आपको मालूम है कि 7/8। अब 7/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो नॉर्मल डिवाइड करके बताते हैं आपको कि 7 और डिवाइड किया पर ये, अब ये 8 से डिविजिबल नहीं, तो आपको मालूम है डिवाइड हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ हमने पॉइंट लगाया और ये हो गया 70। अब कितने बार जाएगा, अब आप डिवाइड करेंगे कितना होगा 8 जा 64, तो ये हो गया 64, ठीक है। फिर क्या मिला हमको यहाँ से 6, फिर से पॉइंट होगा, फिर 7 जा 8 7 जा 56, यहाँ से 4, फिर से 0 और 8 5 जा 40, नो रिमाइंडर, ठीक है ना। तो ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हुआ, 3 डिजिट के बाद। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, और सिंपल सी डेफिनेशन समझना है हमको कि कोई भी नंबर जब हम डिवाइड कर रहे हैं और अगर वो टर्मिनेट होता है और उसका रिमाइंडर 0 है तो वो कैसा नंबर कहलाएगा हमारा, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, हम इसे कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो पहला पार्ट ये हुआ। दूसरे पार्ट में इसमें आता है कि जो रैशनल नंबर है वो हमारा टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। वो टर्मिनेट तो नहीं होता है बट रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे सेकंड पार्ट में हम कह सकते हैं कि इसका सेकंड पार्ट है डेसिमल एक्सपेंशन का, सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, बट रिपीटिंग नंबर मतलब रिपीट होना स्टार्ट होगा, टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। कैसे रिपीट होगा तो देखें हम, देखो फर्स्ट नंबर आप देखो अगर ये 8/3 है, 8/3 नंबर है तो इसको डिवाइड किया। अब आपको इसको डिवाइड करते हैं कि 8 को डिवाइड किया हमने कितने से, 3 से, तो आपको मालूम है कि यहां से क्या होगा 3 2 जा 6, ठीक है। यहां से 2 मिला, देन पॉइंट और ये हो गया 20, फिर 3 6 जा 18, फिर से 2 मिला, ठीक। ये रिपीट होने स्टार्ट हो गया यहां से ही। फिर से अगर आप 0 रखेंगे तो फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, अगेन 2, तो ये क्या होगा ऐसे ही नेक्स्ट बढ़ता रहेगा। और आपका ये जो नंबर है ये क्या है 2.666666, क्या हो रहा है, कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है हमारी, 6 डिजिट रिपीट हो रही है। तो यहां पर क्या करें हम इसको नॉन टर्मिनेटिंग, बट आप करते जाएंगे तो ये रिपीट, सेम नंबर रिपीट होता रहेगा बट टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 2.6 बार मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। तो ये है हमारा 2 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर में कि फर्स्ट कौन सा है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर,
ठीक है ना। तो ये दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है ना।